नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये जो चैनल है और इस पर जो भी कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रामाणिक और शास्त्रीय जो विधि है वो किस प्रकार की है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझ करके इसलिए वह किया जाता है, क्योंकि मैं अनुभव किया है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पर भांति भांति के जो है वो दिए जाते हैं, व्याख्यान दिए जाते हैं। जैसे इस्लाम के विषय में इस्लाम के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो जो है उन YouTube के को देखते हैं और अपना मत बनाते हैं। उसी पर एक बहुत सारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी चलते हैं। वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, जो भी सत्य है उसको सबके समक्ष रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा भी एक, हम एक्स मुस्लिम, हम तो एक्स हिंदू भी नहीं है, हिंदू ही हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। तो हमारा अभिमत ये है कि जिस प्रकार से वहाँ लोग अपना मत बना लेते हैं कि ये ऐसा है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से लोग अपना मत बना लेते हैं। वह मत सत्य है अथवा असत्य है, यही कारण है कि जो है इस प्रकार से जो उसका वास्तविक जो मूल रूप है उसमें क्या है, और जो लोगों ने देखा है, सुना है, उसके आधार पर जो अपनी धारणाएं विकसित की है वो कितनी सत्य है, उसको ही केवल जानना मैं समझता हूँ हमारा कर्तव्य है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति से मैं कुछ दिन पहले मिला था। उस व्यक्ति से जब मैंने ये प्रश्न किया कि भक्ति क्या होती है और भक्ति का मूल स्वरूप क्या है, तो वह इस बात को बताने से, वह पता नहीं कैसे बताने लगा। उसने कहा कि भक्ति ये होती है कि पहले तो एकादशी का व्रत रखा जाए। एकादशी अर्थात एकादशी कोई एक जो है तिथि होती है, उसका व्रत रखना, जो लोग आज के काल में समझते हैं कि उस समय उस दिन कुछ नहीं खाना, वो एकादशी है। उसके बाद में एक माला होती है, उसको धारण किया जाता है। तो ये सब क्रियात्मक रूप है। भक्ति का स्वरूप क्या है वह कोई जानकारी नहीं है। चलिए, फिर उसने कहा कि जो है यदि कोई व्यक्ति कबूतरों को या जो कौवे हैं या अन्य पक्षी उनको दाना खिलाता है तो वह पाप करता है। मैंने कहा वह किस प्रकार का पाप करता है, तो उसने कहा कि वह पुण्य पाप है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा देखिए, हम 21वीं कहते हैं 21वीं सदी है और 21वीं सदी में हम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, और विज्ञान की जो उन्नति हम मानते हैं, मैं नहीं मानता, जो लोग मानते हैं कि यह शिखर पर है, उच्च कोटि की उन्नति है, ठीक है, किंतु वह उसके पश्चात भी वैसी बात करता। मैंने कहा ये आपको बात कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसने एक अपना जो है मोबाइल निकाला और कहा कि देखिए ये सब ऐसे ऐसे हैं। तो मैं समझा कि देखिए ये इन्होंने इसको देख करके ही अपनी धारणा
विकसित कर ली है। चलिए उसी संदर्भ में हम रामायण का आगे प्रारंभ करते हैं। कल चतुर्थ अध्याय तक हो गया था, आज पंचम अध्याय तक हो गया था, आज पांचवें श्लोक तक हो गया था, छठा श्लोक है। कहते हैं श्रुत्वा चैत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वचः सूर्यतामिति चा मंत्र प्रहृष्टो वाक्यम ब्रवीत। यह सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? वैो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्षाम्यहम बुद्धवा तैर्युक्त है श्रूयताम नरः। हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए, मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूं। क्या कहते हैं? यहां से प्रारंभ होता है जो वो राजा रामचंद्र जी का जो वंश है उसके विषय में क्या कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव पता है क्या होता है? जो अपने मन को वश में रखने वाला होता है उसको नियत स्वभाव कहते हैं। जिसका स्वभाव नियत नहीं होता वह, उसका मन उसके वश में नहीं होता। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो नियत स्वभाव के नहीं होते हैं किंतु अपने स्वभाव को वो नियत मानते हैं। अति बलवान, महावीर का अभिप्राय होता है अति बलवान। तेजस्वी, द्युतिमान का अभिप्राय तेजस्वी। धृति, धैर्यवान। वशी का अभिप्राय होता है जितेंद्रिय। तो फिर ये सभी गुण उसमें है रामचंद्र के अंदर। फिर क्या कहते हैं? नीतिमान वाग्मी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निब्रहण विपुलांशो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु महोरश्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदम अजान बाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। वे श्री राम बुद्धिमान। कैसे हैं वो श्री राम? नीतिच मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती है। आजान बाहु उसी को कहते हैं। आजानु बाहु का अभिप्राय होता है, जानू का अभिप्राय होता है घुटना। आजानु बाहु अर्थात जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है। सुशिराहा का अभिप्राय सुंदर सिर। सुललाट है, माथा चौड़ा है। सुविक्रम है और वे अच्छे विक्रमशाली हैं। अब आगे क्या है? समय सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण है प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मी वांछुभ लक्षण है। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे न बहुत छोटे न बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल है। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर है और वे शुभ लक्षणों से संपन्न है। ये जो है रामचंद्र जी के लक्षण है। आगे क्या कहते हैं और क्या है उनके लक्षण?
धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रते यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश्च समाधिमान। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। अर्थात वे समाधि भी लगाते हैं। समाधि लगाना कोई आसान कार्य नहीं है। तो कितने जो है किस प्रकार के वे हैं। तो आज रामायण के इस प्रथम सर्ग के जो 6ठे श्लोक से 12वें श्लोक तक है वो आज पूरा होता है। कल हम आपको आगे जो 13वां, जिसको त्रयोदश बोलते हैं संस्कृत भाषा में, उस श्लोक को आपके सामने बताएंगे क्या है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हमें क्या बताया जाता है और रामायण क्या कहती है। आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी @सत्येंद्र मलिक के नाम से फॉलो करिए। हम आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन रामायण के इस अंक को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। नमस्ते।